राहुल तिवारी चुनाव लड़ना चाहता कोई भी अगर सिवान में सांसद का नाम लेता है तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास पुरुष के चरित्र पे उनका जो नाम आता है, तो क्या लगता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन विकास पुरुष थे उस सिवान में? समय उन्होंने विकास किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एकता इंडोर स्टेडियम और आपका टाउन हॉल, रेड क्रॉस, ये सब विकास को जब लगेगा कि इसको नेतृत्व देना चाहिए तो मैं स्वागत करूंगा और दल पर ही चुनाव लड़ूंगा। क्या माना जाए 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, राहुल तिवारी सिवान संसदीय सीट से लड़ेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी। आइए इनसे जानते हैं जो सिवान में लगातार अपराध बढ़ रहा है उन पे इनका क्या राय है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 24 की लड़ाई नजदीक आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। भाजपा के तरफ से इकलौते दावेदार ओम प्रकाश यादव जी बता रहे हैं। हमने इंटरव्यू लिया था तो उनसे पूछा था कि क्या आप इकलौते दावेदार है, तो उन्होंने कहा था कि हम न टिकट मांगने जाते हैं, हमें विधानसभा का टिकट खुद पे खुद मिला था। तो क्या लगता है केवल ओम प्रकाश यादव ही है बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए? लोकसभा वही लड़ेंगे, विधानसभा वही लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और रही बात यहाँ पर चुनाव लोकसभा के लड़ने की, तो सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश यादव जी ठीक कर रहे हैं। कार्यकर्ता टिकट मांगने नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम लोग बूथ लेवल से काम करते हैं। पार्टी जिसे भी नेतृत्व देगी हम लोग उसके पीछे ढाल की तरह काम करेंगे और फिर से 2024 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस संकल्प के साथ भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथों पर कार्य कर रहा है। चर्चा थी जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय चर्चा थी कि राहुल तिवारी सिवान विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। और क्या कारण था कि आपका टिकट कट गया और ओम प्रकाश यादव को मिल गया? नहीं, इसमें टिकट कहाँ कटा। राहुल तिवारी चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी नेतृत्व को ये लगा कि नहीं, अभी मौका नहीं देना चाहिए। तो मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है। मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहा हूं, आगे भी करूंगा और दल को जब लगेगा कि इसको नेतृत्व देना चाहिए तो मैं स्वागत करूंगा और दल पर ही चुनाव लड़ूंगा। क्या माना जाए 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, राहुल तिवारी सिवान संसदीय सीट से लड़ेंगे? राहुल तिवारी नहीं, भाजपा का, मैंने कहा आपसे, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने योग्य है, क्योंकि हम लोग सांगठनिक विस्तार वाली पार्टी हैं। हम लोग बूथ स्तर पर कार्य करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को ले चलने का काम करती है। भाजपा जिसे भी टिकट देगी, ए बी सी डी, हम लोग जिसको भी नेतृत्व टिकट दे देगा 2024 में हम लोग के साथ लगेंगे और सिवान लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप खुल के बोलिए, क्या आपका मन है चुनाव लड़ने का या नहीं, या केवल कार्यकर्ता बन के रहना है? मैंने फिर से बोला कि यहाँ पर टिकट मांगने से नहीं मिलता है। ओम प्रकाश यादव जी ने क्या कहा कि मैं टिकट मांगने नहीं गया था। पार्टी ने उन पर नजर बनाया हुआ तो सीमान से चुनाव लड़ा दिया। तो क्या भाजपा में केवल वही कैंडिडेट है? विधानसभा भी वही लड़ेंगे, लोकसभा भी वही लड़ेंगे? लोगों में ये कंफ्यूजन है कि बार बार केवल ओम प्रकाश यादव ही सामने आ रहे हैं और कोई कार्यकर्ता मजबूत नहीं है क्या भाजपा में? मैं कह रहा हूं कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आप बार बार ओम प्रकाश यादव जी का नाम ले रहे हैं। अगर भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व, बिहार नेतृत्व अगर उनको चाहेगी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देगी तो हम उनके लिए काम करेंगे। अन्य किसी को भी टिकट देगी भाजपा किसी भी कार्यकर्ता को तो ओम प्रकाश यादव उनके लिए काम करेंगे। हम लोग तो कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग जहां कम और हम की संकल्प लेके साथ चलने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी आज 2 सांसदों से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका देय यही है, कार्यकर्ता हम लोग मान के चलते हैं और जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी भाजपा के नेता है वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पे ज्यादा ही लट्टू हुए हैं और उनके परिवार के पक्ष में ज्यादा बोल रहे हैं। तो क्या लगता है ये कोई सोची समझी रणनीति है कि 2024 की जो लड़ाई है उस पे शहाबुद्दीन परिवार को अगर हम सहानुभूति करते हैं तो हमें ना कहीं कुछ मिल जाएगा? इससे कुछ होने वाला नहीं है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार शुरू से राष्ट्रीय जनता दल में रहा और उसकी चिंता राष्ट्रीय जनता दल के लोग करेंगे। मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता। सिवान के सांसद जो हैं कविता सिंह, उनका विकास आपको क्या दिखाई दे रहा है सिवान में अभी? विकास के क्षेत्र में जो सिवान में हुआ है, अरे भारत सरकार के जो योजनाएं हैं धरातल पर उतरी हैं और सबसे बड़ा बात है
कि आजकल विकास पर नहीं, विकास केवल रोड, नली, सड़क, नाले से नहीं किया जाता। हमारी आधारभूत संरचना क्या है? आपने देखा होगा जब केंद्र के हमारी सरकार आई तो विकास तो हुआ। मैरवा में अस्पताल बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। ऐसी सभी जो काम हुए वो सीवान में हुए हैं। और अ, सांसद कविता सिंह जी का जो विकास हुआ अच्छा हुआ। क्या लगता है, जो कोई भी अगर सिवान में सांसद का नाम लेता है तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास पुरुष के चरित्र पे उनका जो नाम आता है, तो क्या लगता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन विकास पुरुष थे सिवान के? उस समय उन्होंने विकास किया, इंजीनियरिंग कॉलेज, एकता इंडोर स्टेडियम और आपका टाउन हॉल, रेड क्रॉस, ये सब विकास तो किया, लेकिन सबसे बड़ी जो उनमें कमी थी, अपराध नियंत्रण, वो नहीं कर पाए। और यही देन हुआ कि 2009 में हिना साहब हारी, 14 में हारी, 19 में हारी। तो आप विकास के साथ अपराध करेंगे तो सिवान की जनता क्या, बिहार की जनता और देश की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में अमन शांति चाहिए, सिवान में शांति चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए। उस समय विकास हुआ तो अपराध हुआ, एक एक दिन में 10-10 हत्याएं होती थी, निर्दोषों को मारा जाता था, जो उनके खिलाफ बोलता था उनकी हत्या हो जाती थी। तो विकास के साथ अपराध अगर चलेगा तो हमें तो भुगतना पड़ा उस परिवार को। अभी भी अपराध बढ़ रहा है, और उस समय जब अपराध होता था, कोई भी अपराध होता था तो डायरेक्ट नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का आता था। अभी जो अपराध हो रहा है तो आखिर ये कौन करा रहा है? देखिए अभी का जो अपराध हो रहा है, आप देखिएगा उस समय का अपराध में और इस समय का अपराध में अंतर है। मैं आज आपके से बात कर रहा हूँ और कल मेरी हत्या हो जाती है, तो एक षड्यंत्र के साथ हत्या होता था। आजकल अपराध हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जमीनी संबंधी मामले में हो रहा है, पारिवारिक संबंधी मामले में हो रहा है। एक योजनाबद्ध तरीके जो हत्याएं होती थी वो अब सरकार में नहीं हो रहा है। ऐसे जमीन पर हो गया, जमीन के लेकर हत्या हो जा रहा है, वाद विवाद में हत्या हो जा रहा है, पंचायती को लेकर हत्या हो जा रहा है। हत्याएं बड़ी हैं लेकिन रूट कुछ अलग है, षड्यंत्र करके ऐसी हत्याएं अभी जो योजनाबद्ध तरीके से होती थी 90 के दशक में, 2000 के दशक में, वो बंद है। जंगल राज की जो आप लोग परिकल्पना पहले की जाती थी, वो परिकल्पना अभी भी लौट आई है। तो क्या लगता है कि जब भाजपा की सरकार बनेगी, इस पे किस तरह कंट्रोल कर पाएगी? जंगल राज थोड़े है, महाजंगल राज है। हम बोल रहे हैं, आप देखिए बगल में उत्तर प्रदेश की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में कार्य करेगी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो अपराधी जो फुदक रहे हैं, इस पर शिक्षों में बंद किया जाएगा और इन्हें कानूनी कार्रवाई से हम लोग करेंगे। और बिहार में सरकार बनने के बाद एक अलग माहौल बनेगा, भाजपा के नेतृत्व में हम लोग कार्य करेंगे। जिला प्रशासन अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप लोग जिला प्रशासन के एसपी की ट्रांसफर की मांग क्यों नहीं करते हैं? अरे मांग क्या करना है, हम लोग सबकी बात किए हैं। अभी लगातार जो हत्याएं हुए हैं, अभी हमारा युवा मोर्चा का भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी पे धरना हुआ, धरना के माध्यम से हमने जिला पदाधिकारी को ध्यान आकृष्ट कराया, सिवान पुलिस अधीक्षक को ध्यान आकृष्ट कराया। लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं, इसके लिए हमने सरकार से डिमांड किया। देखिए एसपी को डीएम को बदल देने से थोड़े होगा, उसके ऊपर कार्य कौन कर रहा है? बिहार सरकार की जो मंशा है उसकी मंशा गलत है ना। अपराध, आप सिवान एसपी को और सिवान डीएम को बात बदलने की बात कर रहे हैं। सरकार जो बदली है उससे ये इनका बदलाव हुआ है। पहले ऐसा कहाँ होता था? पहले तो कार्रवाई होती थी, अब कार्रवाई नहीं हो रही है, अपराधी घूम रहे हैं। तो इस पर भाजपा की नजर है और हमने इसके लिए बात भी किया। तो आखिरी सवाल ये है कि 2024 में फिर हम पूछ रहे हैं, भाजपा से कौन चुनाव लड़ेगा? और राजद के तरफ से बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहा है, मगर भाजपा की तरफ से एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, और ओम प्रकाश यादव। क्या आप चुनावी दावेदार हैं? पहली बात तो बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल से और महागठबंधन से कौन लड़ रहा है, ना इसका हमको सुनना है, ना जानना है, ना जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ कौन प्रत्याशी होगा ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी तय कर देगा, नेतृत्व दे देगा, यही हमारा प्रत्याशी है। उसके पीछे हम क्या, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता लग जाएंगे और उन्हें चुनाव जिताएंगे। तो ये थे राहुल तिवारी जी, जिन्होंने अब बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और 2024 की लड़ाई आखिर किनके बीच होगी, इन्होंने खुलकर बताया। और इन्होंने कहा कि भाजपा जिसे टिकट देगी,
हम उनके साथ हैं, चाहे वो खुद मैं ही क्यों ना चुनाव लड़ूं,